नमस्ते और स्वागत है द स्टोरी टेलर में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। अगर आपको रहस्य, डर और सस्पेंस पसंद है, तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद उड़ा दे। बारिश इतनी तेज गिर रही थी कि आसमान और ब्लैकवेल जंगल के कंकाल जैसे पेड़ों के बीच की लकीर धुंधली हो गई थी। क्लारा हार्टमैन ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी जब उसकी पुरानी पिकअप ट्रक की हेडलाइट्स उस धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो इस शहर वापस नहीं आना चाहती थी, खासकर उसके भाई के साथ जो हुआ था। उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। लेकिन 3 दिन पहले उसे एक चिट्ठी मिली थी जिसके किनारे जले हुए थे और स्याही खून जैसी फैली हुई थी। क्लारा, वे अब भी यहां हैं। दीवारें, वे बोलती हैं, हॉथॉर्न मैनर में मुझसे मिलो। आधी रात, लॉकेट लाना। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन ये घबराई हुई लिखावट वो कहीं भी पहचान सकती थी। ईथन, उसका जुड़वा भाई, जो 7 साल पहले गायब हो गया था जब वो दोनों 18 के हुए थे। सबने मान लिया था कि वो मर चुका है उस रात जब उसने ईथन का पीछा करने से इनकार कर दिया था। हॉथॉर्न मैनर सामने था ईंटों और सड़न का एक राक्षस। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी जैसे अंधी आंखें, और लताओं ने उसकी दीवारों को इस तरह जकड़ रखा था जैसे उभरी हुई नसें। क्लारा ने ट्रक रोका। उसकी सांस ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थी। उसने लोहे के गेट को धक्का दिया जो कराहते हुए खुले, लेकिन उनकी आवाज तूफान ने निगल ली। अंदर की हवा में नमी और कुछ और भी भयानक महक थी, जैसे धातु और सड़ांध। उसके टॉर्च की रोशनी कांपती हुई फटे हुए वॉलपेपर और ऊपर जाती भव्य सीढ़ियों पर पड़ी। चिट्ठी में लॉकेट का जिक्र था, भी लॉकेट जो ईथन ने उसे अपनी गायब होने वाली रात दिया था। उसने उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी ठंडी चांदी हथेली से चिपकी हुई थी। चरर, क्लारा वही जम गई। आवाज ऊपर से आई थी, फर्श की धीमी मगर साफ सुनाई देने वाली चरमराहट। उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, हर कदम उसकी धड़कनों की तरह गूंजता हुआ। दूसरी मंजिल का गलियारा अंतहीन लगता था। दरवाजे आधे टूटे हुए जैसे किसी बूढ़े आदमी के सड़े हुए दांत। लेकिन आखिर में एक दरवाजा बंद था और उसके पीछे से हल्की सी गुनगुनाहट आ रही थी, कोई लोरी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ईथन, उसकी आवाज कांप गई। गुनगुनाहट रुक गई। उसने दरवाजा धकेला। कमरा एक कब्र जैसा था। चारपाई पर मोटी धूल जमी थी। उसके पर्दे कीड़े खा चुके थे। एक दीवार पर शीशा टंगा था जिसकी सतह पर दरारें थी। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो थी लाल रंग से हर दीवार, हर कोने पर लिखे गए शब्द। वे पत्थरों के बीच से देखते हैं, परछाइयों पर भरोसा मत करो। वो झूठ बोल रहा है। और कमरे के बीचों बीच एक बच्ची की झूला कुर्सी धीमे धीमे हिल रही थी, जबकि उस पर कोई बैठा नहीं था। सीट पर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पन्ने सूखे और भुरभुरे थे। क्लारा ने पहला पन्ना खोला। तारीख थी 31 अक्टूबर 1893। पिता ने खिड़कियों को बंद कर दिया है। उनका कहना है कि पर्दा पतला हो रहा है। नौकर जंगल में दिखने वाली अजीब आकृतियों के बारे में फुसफुसा रहे हैं, ऐसे चेहरे जिनमें आंखें नहीं हैं। कल रात मैंने मां को बगीचे में खड़े देखा, लेकिन मां तो कल मर चुकी थी। ठंडी सांस उसके गले पर लगी। क्लारा घबराकर पलटी, टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई। कुछ नहीं, लेकिन शीशे में उसकी परछाई अकेली नहीं थी। एक आकृति उसके पीछे खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरे की। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ। क्लारा ने चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी, मगर तभी मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसका टॉर्च झपकते हुए बुझ गया। अंधेरे में एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, घरी, सड़ी हुई, गीली।
तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, क्लारा। फिर सन्नाटा। जब टॉर्च की रोशनी दोबारा जली तो मैनर खाली था, लेकिन जहां वो खड़ी थी वहां जमीन पर लाल रंग में चमकता एक शब्द लिखा था, भागो। क्लारा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी पसलियों से टकराने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो हड़बड़ाते हुए बाहर भागी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस एक ही शब्द चमक रहा था, भागो। लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। इंजन खड़खड़ाया, झटके खाए और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। हेडलाइट्स बुझ गई और अंधेरा चारों तरफ पसर गया। बादल गरजे और जंगल किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगा। रियर व्यू मिरर में हलचल दिखी। वो झटके से पलटी। पिछली सीट खाली थी, लेकिन शीशे पर एक धुंधला हुआ हाथ का निशान था, छोटा बच्चे के हाथ जितना, जो हल्की हरी रोशनी में चमक रहा था। क्लारा ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन वो हिला भी नहीं। हवा अचानक भारी हो गई। ठंड उसके फेफड़ों में घुस रही थी। टप टप टप। यकायक एक पीला चेहरा पैसेंजर साइड की खिड़की से चिपका हुआ दिखा। एक लड़की, मुश्किल से 10 साल की, जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी और उसका मुंह काले धागों से सिला हुआ था। क्लारा चीख पड़ी, पूरे जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो झटके से खुला और वो कीचड़ में गिर पड़ी। वो रेंगती हुई फिर से मैनर की तरफ भागी। अंदर सन्नाटा था, और वही सन्नाटा सबसे डरावना था। दीवारें अब और करीब लग रही थी, परछाइयां गाढ़ी होकर तेल जैसी दिख रही थी। टॉर्च की रोशनी में नई खरोंचें दिखी। लकड़ी पर उभरे कुछ शब्द। तहखाना, वे नीचे सोए हुए हैं। ईथन की डायरी में तहखाने का जिक्र था। पर्दा, और चिट्ठी ने उसे लॉकेट लाने की ताकीद की थी। उसने गर्दन से लॉकेट उतारा। उसकी चांदी की सतह बर्फ जैसी ठंडी थी। पीछे एक अजीब सा चिन्ह खुदा थातिर के अंदर एक सर्पिल आकृति, ठीक वही चिन्ह जो मैनर के दरवाजे पर उकेरा गया था। तहखाने का दरवाजा एक टूटी हुई बुकशेल्फ के पीछे छिपा था। क्लारा ने मलबा हटाया। सड़े हुए लकड़ी के सीढ़ियों के नीचे उतरते ही ठंड और बढ़ गई। उसकी सांस सफेद धुंध में बदल रही थी। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी जंजीरों, जंग लगे हुक और एक पत्थर की वेदी पर पड़ी, जो समय की मार या शायद खून से गहरा भूरा हो गया था। लेकिन जो चीज उसे जड़ कर गई वो थी दीवारें। वहां चेहरे उकेरे गए थे, दर्जनों चेहरे पत्थर पर खुदे हुए, उनके मुंह हमेशा के लिए चीख में खुले हुए, कुछ बहुत पुराने तो कुछ ताजा। एक चेहरा ईथन जैसा दिख रहा था। क्लारा ने कांपते हाथों से उसे छुआ और अचानक पत्थर की आंखें खुल गई। होंठ हल्के से हिले और एक फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। गद्दार, तूने उसे यहां छोड़ दिया। तूने उसे हमारे हवाले कर दिया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी और एक ढीली लकड़ी की पट्टी से ठोकर खा गई। लकड़ी हटते ही नीचे एक खोखली जगह दिखी। वहां एक बंडल था पुरानी चिट्ठियों का, एक हड्डी के हत्थे वाले खंजर का और एक तस्वीर का। तस्वीर में 19वीं सदी के कुछ आदमी औरतें हॉथम मैनर के सामने खड़े थे। उनके बीच में एक लड़का था जिसकी शक्ल बिल्कुल ईथन जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों पर काला रंग पोता हुआ था। पीछे लिखा था, 7वां चक्र, पर्दे के रक्षक। बलि जरूरी है। बलि, लॉकेट, वो निशान। क्लारा के दिमाग में गड़बड़ी मच गई। ईथन इस मैनर के इतिहास से जुनूनी था। वो अक्सर गेटवे और पुराने देवताओं की बातें करता था। क्लारा ने उसे पागल समझा था, लेकिन अब दीवारों से एक गूंजती हुई मंत्रोच्चारण की आवाज उठी। वो भाषा ऐसी थी जो सीधे दिमाग में खरोंच डाल रही थी। जमीन हिलने लगी, दीवारों से धूल झड़ने लगी और वो पत्थर के चेहरे, वे रोने लगे। काली कीचड़ की धाराएं उनकी आंखों से बह रही थी। उनकी आवाजें आपस में गूंजकर एक ही वाक्य में बदल गई। वो आ रहा है, उसे भूख लगी है, अब तू भी हमारी तरह बनेगी।
क्लारा सीढ़ियों की तरफ भागी। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन मैनर बदल चुका था। गलियारा पहले से कहीं लंबा लग रहा था। दरवाजे पिघलकर दीवारों में समा चुके थे। फर्श सांस लेती हुई त्वचा जैसा हिल रहा था। अंधेरे से एक आकृति निकली लंबी, फटे हुए चोगे में लिपटी। उसका चेहरा सिर्फ एक गड्ढा था जिसमें कुछ भी नहीं था। क्लारा। आवाज ईथन की थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ पुराना, कुछ भयानक। तेरे पास चाबी है, दरवाजा खोल, मुझे अंदर आने दे। क्लारा ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। चाबी? मेरा भाई कहाँ है? उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, मगर मजबूत थी। आकृति हंसी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई कांच तोड़ रहा हो। वो यही है, हमेशा से यही था, पर उसे खोद कर निकालना पड़ेगा। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। क्लारा की आंखें नीचे गईं। वहां से दर्जनों कंकाल जैसे हाथ निकल रहे थे। उसके पैरों को पकड़ने के लिए वो झटके से पास की खिड़की की तरफ भागी। टॉर्च को पूरे जोर से शीशे पर दे मारा। कांच चटक कर बिखर गया और वो सीधे कीचड़ में गिरी। मैनर के पीछे से एक गहरी गर्जना उठी, जैसे वो किसी जीवित चीज में बदल गया हो। उसकी दीवारों से अंधेरा टपकने लगा था। बारिश थम चुकी थी। जंगल अब भयानक रूप से शांत था। और ट्रक के पास ईथन खड़ा था, पर वो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो कमजोर और बीमार नहीं दिख रहा था, बल्कि बिल्कुल स्वस्थ था। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थी। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्लारा, उसने धीरे से कहा, तूने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन उसके हाथ में चांदनी में चमकता वही खंजर था जैसा तहखाने में पड़ा था। एक पल के लिए क्लारा की दुनिया बिखर गई। 7 साल से जिसे वो मरा हुआ मान चुकी थी, वो उसके सामने खड़ा था सी सलामत, लेकिन उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर और उसकी आंखें, है भगवान, उसकी आंखें कुछ गलत थी। उसकी पुतलियां धुएं की तरह घूम रही थी, रोशनी को निगलती हुई। ईथन? क्लारा की आवाज कांप गई। वो आगे बढ़ा। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा चौड़ी थी, असामान्य रूप से चौड़ी। तू लॉकेट लाई, मुझे पता था तू लाएगी। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी, लेकिन उसके नीचे एक अजीब गड़गड़ाहट थी, जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। क्लारा ने एक कदम पीछे लिया। जंगल अजीब तरह से चुप था। ना हवा, ना झींगुरों की आवाज, यहां तक कि चांद भी जैसे सांस रोके खड़ा था। तूने मुझे उस खत में लिखा था कि वो लोग अभी भी यहां हैं। कौन? ईथन ने अपना सिर टेढ़ा किया, कुछ जरूरत से ज्यादा लचीलेपन के साथ। 7वां चक्र, वे तेरा इंतजार कर रहे थे। क्लारा, आखिरी हार्टमैन, पर्दा तेरे खून से बंधा है। उसने खंजर उठाया। उसका हड्डी का हत्था वही सर्पिल त्रिकोण चिन्ह से उकेरा गया था। तेरे खून से द्वार खुलेगा। उसका खून काफी नहीं था, लेकिन तेरा खून भोज बनेगा। उसका खून। सच्चाई बिजली की तरह दिमाग में कौंधी। ये ईथन नहीं है। क्लारा ट्रक की तरफ भागी। इस बार इंजन गरज उठा, जैसे उस चीज ने जो ईथन होने का नाटक कर रही थी उसे चलने दिया हो। लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी में वही खड़ा था ईथन, हंसता हुआ, बाहें फैलाए। क्लारा ने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, पर वो झटके से एक खाई में गिर गया। वो घिसती हुई बाहर निकली। जंगल अब भूल भुलैया बन चुका था। हर पेड़ एक जैसा, हर परछाई उसी चीज का आकार ले रही थी। उसने दौड़ते हुए एक धारा की हल्की गूंज सुनी, ब्लैकवेल क्रीक। कहानियों में सुना था कि वही पहली बलिया दी गई थी, लेकिन धारा सूख चुकी थी। उसकी तली टूटी हड्डियों जैसी दिख रही थी, और उसके बीच में खड़े थे वे 7वां चक्र, सड़ेगले चोगों में लिपटी आकृतियां, चेहरों पर अंधेरा। एक आगे बढ़ी। क्लारा उसे पहचान गई।
तहखाने की तस्वीर वाला लड़का। उसकी आवाज कई फुसफुसाहटों में बंटी हुई थी। लॉकेट हमें दे दे बच्ची, यही उसके बंधन की चाबी है। दे दे और तेरे भाई की आत्मा बच जाएगी। झूठ, क्लारा ने गुर्राया। तुमने उसे छीना। सदियों से लोगों को चुराते आए हो। 7 आकृतियां फुफकार उठीं। पेड़ों के पीछे से वो चीज निकली जिसने ईथन की खाल पहन रखी थी। अब वो पूरा ईथन नहीं लग रहा था। वो अंधेरे से बनी हुई एक घुमड़ती हुई राक्षसी आकृति थी। पर्दा आज कमजोर है, वो फुसफुसाया। तेरा खून उसे आजाद करेगा। क्लारा के दिमाग में एक नई बात आई। बलिया उसे खिलाने के लिए नहीं दी जाती थी, बलिया उसे कैद रखने के लिए दी जाती थी। ईथन ने इसे रोकने की कोशिश की थी और वो हार गया था। उसने झटके से लॉकेट खोला। अंदर उसकी और ईथन की बचपन की तस्वीर थी, पर तस्वीर के नीचे तय लगा एक कागज का टुकड़ा छिपा था। हार्टमैन खानदान के एक पूर्वज की लिखावट। चक्र उसे जगाना चाहता है। सिर्फ एक हार्टमैन द्वार सील कर सकता है। रक्षक का रक्त, विश्वासघात की छुरी और प्रतिज्ञा अपने रक्त से। मैं तुझे ठुकराता हूं। छुरी। क्लारा ने अपनी कमर पर हाथ फेरा। तहखाने से मिली हड्डी के हत्थे वाली छुरी अभी भी वही थी। अंधकार ने झपट्टा मारा। क्लारा झुकी, छुरी से वार किया। चीख। उसका शरीर जहां ब्लेड से छूता वहां अंधकार जलता हुआ बिखर जाता। 7 आकृतियां उसके चारों ओर मंत्र बुदबुदाने लगी। क्लारा ने छुरी से अपनी हथेली चीर दी। रक्त लॉकेट पर टपका। अपने रक्त से वो चिल्लाई, मैं तुझे ठुकराती हूं। लॉकेट से तेज उजाला फूटा। राक्षस के मुखौटे की परतें पिघलने लगी। अब उसके नीचे एक भंवर जैसी मुंह था, दांतों के भीतर दांत। आंखें जलते सितारों की तरह चमक रही थी। 7 आकृतियां राख बनकर बिखर गई। जमीन फट गई। ब्लैकवेल क्रीक की तलहटी एक अंधेरे रसातल में बदल चुकी थी। नीचे कुछ भूखा और अत्यधिक विशाल तड़प रहा था। क्लारा। इंसानी आवाज। रसातल के किनारे। ईथन, असली ईथन, अर्ध पारदर्शी, जैसे अंधकार उसे खींच रहा हो। इसे बाहर मत निकलने देना। उसने गुहार लगाई। दरवाजा बंद कर, अभी। राक्षस आखिरी बार झपटा, लेकिन क्लारा ने खंजर उठाया। अपनी रक्त से भीगी हथेली पर जोर से चुभाया और फिर खंजर लॉकेट के बीचों बीच घूम दिया। एक विस्फोट, तेज रोशनी। राक्षस और 7 आकृतियां चिल्लाते हुए रसातल में समा गई। ईथन की उंगलियां आखिरी बार उसके हाथ से टकराईं। फिर वो भी चला गया। सन्नाटा। क्लारा मिट्टी पर गिर गई। लॉकेट अब टूटा हुआ था। जंगल वापस पहले जैसा लगने लगा। हॉथो मैनर अब बस एक जर्जर इमारत थी। अंधेरा उठ चुका था, लेकिन जब वो कस्बे की तरफ लौटी, लॉकेट पहले से भारी लग रहा था। और उसी रात जब वो सोई, उसे सपने में पर्दा फिर से फटता महसूस हुआ, लेकिन इस बार विजयी मुस्कान के साथ। तुझे लगता है कि ये खत्म हो गया? और एक जानी पहचानी आवाज। दरवाजे में दरार पड़ चुकी है और अब मेरे पास कई चाबियां हैं।